उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर हैंडल हैक हो गया। देर रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का वेरीफाइड अकाउंट हैक कर लिया गया। इससे कई बार ट्वीट किए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय ट्विटर हैंडल पर लगी सीएम की डीपी को भी हैकर्स ने हटा दिया। हालांकि जल्द ही इसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। डीपी पर पुनः सीएम योगी नजर आने लगी। राजस्थान में करौली मामले पर बीजेपी के हमले के बीच राज्य भर में सरकारी खर्च पर रामनवमी पर रामायण का पाठ और हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ करवाया जाएगा। राजस्थान सरकार के देवस्थान के शासन सचिव ने राज्य के सभी जिलों के मंदिरों में ये पाठ कराने के आदेश जारी किए हैं। देवस्थान विभाग के आयुक्त करण सिंह ने सभी जिलों के 2-2 मंदिरों की सूची मांगी है। इन मंदिरों में 10 अप्रैल को रामायण पाठ और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ विभाग करवाएगा। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। 2 दहशतगर्दों के घिरे होने की खबर है। इलाके में तलाश जारी है। अनंतनाग के साथ ही कुलगाम में भी एनकाउंटर चल रहा है। अनंतनाग में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को घेरा गया है, जबकि कुलगाम में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। यूपी के सीतापुर के खैराबाद में एक महंत के भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 अप्रैल के इस वीडियो में महंत बजरंग मुनिदास ने खुलेआम मुस्लिम महिलाओं की रेप की धमकी दी थी। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज होने के बाद महंत बजरंग मुनिदास ने सफाई दी और राजस्थान की करौली की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि खैराबाद में उसी तरह की हिंसा की तैयारी की गई थी, उन पर हमले की साजिश रची गई थी। राजस्थान की करौली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 44 उपद्रवियों की पहचान की गई है। करौली में 10 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इस बीच करौली हिंसा को लेकर सियासत भी जारी है। इलाके में जारी तनाव के बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा करौली पहुंचे और हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि पुलिस करौली की घटना को लेकर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है और केवल रैली में शामिल हुए लोगों को ही गिरफ्तार कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कुछ सियासी पार्टियां जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान या देश का कोई हिस्सा हो जहां पर भी हिंसा होती है या कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सभ्य समाज में इस प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कोई किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय का हो, लेकिन ये देश आगे बढ़ेगा तब जब अमन, चैन, शांति रहे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा पृष्ठभूमि वाला कोई संगठन या दल जिसने कभी अशांति फैलाने की कोशिश की हो, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस अपना काम करेगी और इस हिंसा को, इस वारदात को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों, कहीं के भी हों। केंद्र सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी को लेकर सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली समेत 5 राज्यों में कोरोना के नए केसों को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही कोरोना के नए मामलों की बढ़ोतरी को लेकर इन राज्यों को पत्र लिखा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि कोरोना के नए मामलों की बढ़ोतरी पर सख्त निगरानी रखी जाए और अगर आवश्यकता हो तो जरूरी कार्रवाई की जाए। दस अप्रैल से 18 साल से अधिक उम्र वाले कोरोना का बूस्टर लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा पहले और दूसरे डोज के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से चल रहे मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर एज ग्रुप के लिए बूस्टर डोज जारी रहेगा। साथ ही इसमें और तेजी लाई जाएगी।